हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतिकाय कुमार और स्वागत है आप सभी का दीपक टेक्निकल क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एडवांस सर्वे के बारे में, जो कि एक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का। ठीक है, तो एडवांस सर्वे से जो है आपका एडवांस सर्वे जो पेपर है वो 70 मार्क्स का है, यानी कि एडवांस सर्वे जो पेपर है आपका वो सेमेस्टर में 70 मार्क्स का आपका एग्जाम में थ्योरी पेपर आपका पूछा जाएगा। और हम लोग बात करें तो एडवांस सर्वे की, तो एडवांस सर्वे में जो है आपका वो टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, 6 यूनिट आपका यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है और किस यूनिट से कितना मार्क्स है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट फर्स्ट का जो है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है कि ये आपका प्लेन टेबल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग ले जाकर प्लेस करते हैं फील्ड पे, यानी कि एक टेबल के साइज का ये होता है जो आप लोग ड्राइंग बोर्ड का यूज करते थे पहले, अभी आप लोग करते हैं, वही ड्राइंग बोर्ड होता है और उसके नीचे एक ट्राइपॉड फिट होता है और ट्राइपॉड पे आपका ड्राइंग बोर्ड फिट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन टेबल। ठीक है, तो प्लेन टेबल जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम लोग डायरेक्ट प्लेस करते हैं कहाँ, फील्ड में, और जितना तरह का भी काम होता है वो हम लोग फील्ड में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह का जो सर्वेइंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग, यानी कि इसमें जो होता है ऑफिशियल वर्क कुछ नहीं होता है, जो भी आपका वर्क होता है, जो भी ट्रावर्स जो भी बनता है वो हम लोग प्लेन पे एलिडेट की सहायता से वहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेथड जो है वो फील्ड पे ही होता है, यही है इसका खासियत। और अगर ये पूरा मेथड अगर फील्ड पे होता है तो जाहिर सी बात है कि ये मौसम वगैरह से अफेक्टेड होगा। अगर पानी हो रहा होगा तब थोड़ी ना तुम वहां पे जाकर सर्वे कर लोगे, बात है ना। तो आप अगर बात करते हैं हम, और प्लेन टेबल सर्वे से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है 10 नंबर का। ठीक है, तो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में जो है इस टॉपिक से आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी आपका स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो या फिर आपका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो, उसमें तो 10 नंबर का आपका पूछा ही जाएगा, या एसएससी जेई कोई भी आपका एग्जामिनेशन हो या फिर आरआरबी जेई हो। तो ये बात हो गया प्लेन टेबल की। अगर हम लोग सेकेंड यूनिट का बात करते हैं तो वो है थियोडोलाइट सर्वे, और थियोडोलाइट सर्वे जो है वो आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का टॉपिक है, यानी कि 20 नंबर का। तो थियोडोलाइट से जो है वो आपका सेमेस्टर के एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब थियोडोलाइट सर्वे होता क्या है, तो थियोडोलाइट आपका एक इंस्ट्रूमेंट है सर्वेइंग का, और अगर हम थियोडोलाइट की सहायता से अगर हम सर्वेइंग वर्क करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं थियोडोलाइट सर्वे। ठीक है, अब थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार का है, तो थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट करने में, चाहे वो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल हो या फिर वर्टिकल एंगल हो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल समझने का मतलब है कि ये जो आपका एंगल है, जो एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा वो आपका होगा हॉरिजॉन्टल एंगल, और जो आपका एंगल वर्टिकली प्लेन में होगा वो आपका होगा वर्टिकल एंगल। यानी कि इस एंगल का हम बात करें, फिंगर के बीच जो एंगल बन रहा है वो जो एंगल है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल, और अगर इस तरह से हम इसको अगर रखें तो अब इन दोनों फिंगर के बीच जो एंगल बन रहा है वो है हमारा वर्टिकल एंगल, क्योंकि यह वर्टिकली प्लेन में आ गया। ठीक है, तो थियोडोलाइट का जो मेन काम होता है वो होता है एंगल को मेजर करना, ऐसे लीनियर डिस्टेंस मेजर करता है, लेकिन जो मेन काम होता है वो है एंगल मेजरमेंट करना। और हम बात करें टेकोमेट्री सर्वे का, तो टेकोमेट्री सर्वे एक प्रकार का सर्वे है जिसमें हम लोग टेकोमेट्री डिवाइस का यूज करते हैं। और ये टेकोमेट्री डिवाइस किस तरह का डिवाइस है, इसका क्या काम होता है, तो जो टेकोमेट्री डिवाइस होता है वो जितना काम थियोडोलाइट करेगा वो सारा काम करेगा टेकोमेट्री, क्योंकि टेकोमेट्री में ही एक थियोडोलाइट फिक्स होता है। अब इसमें एडिशनल क्या चीज होता है, एडिशनल क्या चीज करता है, तो एडिशनल ये करता है कि थियोडोलाइट जो था वो आपका करता था एंगुलर मेजरमेंट, लेकिन ये जो होगा टेकोमेट्री जो होगा वो आपका एंगल मेजरमेंट के साथ साथ करेगा आपका लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कर्व का, इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ पर बात करते हैं एडवांस सर्वे इक्विपमेंट का। इस यूनिट में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एडवांस सर्वे में कौन कौन सा इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और इस टॉपिक से जो है इस यूनिट से आपका सेमेस्टर के एग्जाम में 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यूनिट नंबर 6 आता है और लास्ट यूनिट है जो कि है आपका एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग।
इससे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये एरियल सर्वे क्या होता है? तो एरियल सर्वे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग जितना प्रकार का सर्वे देखे हैं, ये सब सर्वे का हम लोग का स्टेशन जो है वो ग्राउंड पे फिक्स करते हैं, ठीक है। अगर हम छोटो लाइट की सहायता से अगर हम सर्वेइंग वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम छोटो लाइट अगर सेट कर रहे हैं तो हम अपना स्टेशन यहाँ पे फिक्स कर दिए और अब यहाँ से हम रीडिंग लेना स्टार्ट किए, ठीक है। तो हम जो अपना स्टेशन फिक्स किए वो ग्राउंड पे फिक्स किए। लेकिन अगर जो यही स्टेशन है वो अगर हम एयर में फिट करें, यानी कि स्पेस में फिट करें, हवा में ऊपर ले जाकर हम अपना स्टेशन जो है वो फिक्स करें, तो वो आपका कहलाएगा एरियल सर्वे। ये सर्वे जो है वो हेलीकॉप्टर या और किसी की मदद से जो है वो हवा में स्टेशन को फिक्स करके किया जाता है। और ये सर्वे जो होता है इस तरह का वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो कुछ स्पेशल वर्क के लिए ही ये सर्वे का यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, सारा टॉपिक को मिटाते हैं और सिर्फ एक टॉपिक रहने देते हैं, वो है कर्व। और हम लोग बात करें इसमें कंपटीटिव एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट था, तो यही तीनों आपका जो है चारों, इसमें से टेकोमेट्री को भी आप हटा ही सकते हैं, इसको भी ना के बराबर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों जो आपका यूनिट है, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट और कर्व, ये तीनों यूनिट जो है वो आपको सेमेस्टर के एग्जाम में इन तीनों यूनिट से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, साथ ही ये जो है वो आगे चलकर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये कर्व का, कि कर्व होता क्या है। तो कर्व कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग कहीं भी कर्व पोर्शन देखते होंगे, जैसे मान लिया कि ये एक स्ट्रेट है, ठीक है, सीधा है, अगर हम इसको ऐसे जोड़ लगाकर यहाँ तक फोर्स लगाकर इसको मोड़ दें तो ये कुछ इस तरह का शेप में आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे है, इसको अगर हम फोर्स लगाकर अगर मोड़ दें तो ये कुछ इस तरह के शेप में आ जाएगा। तो ये जो शेप आया इसको आप लोग बोलते हैं ना कर्व, कि ये कर्व शेप बन गया, ठीक है। तो यही चीज़ है कर्व। अब कर्व जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को ये कर्व पढ़ना है जो आप लोग रास्ता में चलते हैं, रास्ता में चलते चलते जो आप मोड़ मुड़ते हैं, ठीक है, और वही जो मोड़ आप मुड़ते ना दाएं या बाएं या फिर आप ऊपर या नीचे मतलब चढ़ान चढ़ते हैं या ढलते हैं, तो वही चीज़ है कर्व, ठीक है। कर्व का जो मेनली यूज होता है वो डायरेक्शन को या फिर एलिवेशन को चेंज करने के लिए होता है। देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं, जाते जाते और दाएं या बाएं मुड़ गए, ठीक है, तो अपना डायरेक्शन चेंज किए बायां या दायां, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे हैं, तो जिस ये जो अगर हम दाएं या बाएं मुड़ रहे हैं, लेफ्ट या राइट अगर हम मुड़ रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे हैं और इसलिए ये हमारा जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और एलिवेशन का डिफरेंस है, एक सरफेस यहाँ है एक सरफेस यहाँ है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं अपना एलिवेशन। तो जब एलिवेशन चेंज कर रहे हैं तो ये जो कर्व यहाँ पे जो प्रोवाइड होगा वो हमारा कहलाएगा वर्टिकल कर्व। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व है ना वो वर्टिकली प्लेन में प्रोवाइड हो रहा है। क्लियर है? तो कर्व जो होता है हमारा वो दो तरह का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व और एक होता है वर्टिकल कर्व। कर्व क्या होता है अगर अभी भी नहीं समझ में, मान लीजिए एक पाथ है ऐसे है, ठीक है, एक और पाथ है ऐसे है, यहाँ से जो है वो एक व्हीकल जा रहा है, यहाँ से मोटरसाइकिल जा रहा है, जाते जा रहा है 80 के स्पीड में, और यहाँ पे आप बताएं कि 80 के स्पीड में इधर से जाकर इधर तुरंत ही ऐसे मुड़ेगा कोई नहीं, यहाँ पे इधर फेंका जाएगा। अब एलियन थोड़ा ना है कि हाथ पकड़ के मन के बात बता देगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे इतना जल्दी मुड़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं कर्व, ठीक है। तो कर्व हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो, यातायात हो, वो अच्छे से हो सके और पैसेंजर को जो है वो कंफर्टेबिलिटी हो, और यहाँ पे हमको अपना व्हीकल का जो स्पीड है वो कम ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये सब देखते हुए और हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं कहीं पर भी, चाहे वो स्टेट हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो, किसी तरह का कोई भी रोड हो, वहाँ पे हम लोग कर्व प्रोवाइड हम लोग करते हैं। इस तरह से कर्व जो होता है वो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है या फिर एलिवेशन को चेंज करने के लिए किया जाता है। कर्व जो आपका होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व और एक होता है वर्टिकल कर्व। अब चलिए हम लोग अब कर्व का कुछ टाइप देख लेते हैं। कर्व को जो मेनली है वो दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, एक आपका है हॉरिजॉन्टल कर्व, एक है वर्टिकल कर्व। फर्दर फिर हॉरिजॉन्टल कर्व को 5 भाग में क्लासिफाइड किया गया है और जो वर्टिकल आपका कर्व है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। चलिए तो अब उसको देखते हैं टाइप्स ऑफ कर्व।
तो टाइप्स ऑफ कर्व में आपको हम बताएंगे कर्व को जो है वो मेनली दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल कर्व जो कि दिया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और एक आपका होता है वर्टिकल कर्व जो कि दिया जाता है वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल कर्व की हम लोग बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कर्व को फर्दर 5 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सिंपल सर्कुलर कर्व। तो सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है कि सिंपल सर्कुलर कर्व में मात्र एक रेडियस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो आपका ये सिंपल सर्कुलर कर्व होगा ये जो होगा वो किसी सर्कल का एक आर्क होगा, इसमें जो ये रेडियस है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड कर्व का, तो कंपाउंड कर्व में जो होता है वो एक से ज़्यादा रेडियस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह का आर्क अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं तो देखिए इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल नहीं है, यानी कि जिस कर्व में एक से ज़्यादा रेडियस प्रोवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है कंपाउंड कर्व। ठीक है, और अगर हम थर्ड बात करते हैं तो है आपका रिवर्स कर्व। तो रिवर्स कर्व क्या होता है कि देखिए अगर कहीं पर आप लोग इस तरह का कर्व देखे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखिए तो एक आर्क प्रोवाइड किया गया है जिसका सेंटर इस तरफ होगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए कि अदर आर्क प्रोवाइड किया गया है जिसका सेंटर कुछ इस तरफ होगा, यानी कि एक ही सर्किल में अगर दो आर्क प्रोवाइड किया जाए और दोनों का सेंटर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इस तरह के कर्व को हम लोग बोलेंगे रिवर्स कर्व। उसके बाद आता है ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि इसका जो कर्व बनता है वो बहुत एकदम धीरे धीरे बनता है, मतलब शुरू में लगेगा एकदम ज़्यादा एकदम सीधे सीधे हल्का हल्का धीरे धीरे मुड़ना स्टार्ट करेगा और पूरा मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कर्व बनता है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और बाद में एक फाइनाइट रेडियस तक जाता है, फिर से इनफाइनाइट रेडियस तक ये जाता है, मतलब ये जो कर्व है ना वो धीरे धीरे एकदम मुड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह का कर्व का जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोवाइड होता है ट्रांजिशन कर्व ही आपका, क्योंकि बहुत ही स्मूथली प्रोवाइड किया जाता है। और फिफ्थ है आपका लिमनी स्केट कर्व। तो लिमनी स्केट कर्व क्या होता है कि अब मॉडर्न रोड में यूज किया जाता है ये, और ये एक टाइप है ट्रांजिशन कर्व का ही। ठीक है, और अगर हम लोग वर्टिकल कर्व का बात करें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व आप लोग को बताए थे कि हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड किया जाता है, वर्टिकल कर्व जो होता है वो आपका वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल का अगर हम देखें तो ये होता है सैगिंग कर्व। जो कर्व इस तरह का प्रोवाइड किया जाएगा उसको बोलेंगे सैग कर्व, और जो कर्व इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा उसको बोलेंगे सबमिट कर्व। ठीक है, यहाँ से आपको इक्वेशन ये भी बनेगा कि बताएं कि कौन सा कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, तो आपका आंसर होगा सबमिट कर्व, और अगर कॉन्केव शेप का रहा तो आंसर होना चाहिए सैग कर्व। ठीक है, तो ये आपका कर्व का कुछ टाइप है और इसको अब हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे।